वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। ये जो हमारा साल है इसमें हमारी गवर्नमेंट को कुछ मुआशी अहदाफ हैं, उनके हुसूल में नाकामी का सामना करना पड़ा है। और अगर इक्तिसादी और फिर सनती तरक्की की बात हो या फिर महंगाई हो, बिजली की पैदावार हो, उसके हवाले से अहदाफ हासिल नहीं हो सके ओवरऑल। सो शरह सूद 22% तक बढ़ाने के बावजूद महंगाई कम करने का एक्चुअली जो हदफ है वो हासिल नहीं हो सका। सो इस साल के दौरान महंगाई 21% के हदफ के बरक्स 26% रही है। सो जो ज़राए सनती शोबे हैं उनकी पैदावार 3.4% के बरक्स 1.2% रही। आप ये देखें कि कितनी बड़ी हद तक जाके ये कमी हमारे सामने आई है। इस साल पाकिस्तानी शहरी मुल्की तारीख का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल खरीदने पर मजबूर हुए। IMF शराइत के तहत मुल्की तारीख में पहली बार पेट्रोल और डीजल के फी लीटर पर 60 रुपए लेवी आयद की गई। इसके बावजूद पेट्रोलियम लेवी जो है वो 60 से बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर किए जाने का इम्कान मौजूद रहा। और हुकूमत ने बजट में LPG और 1800 सीसी हैवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स छूट खत्म करने का फैसला भी कर लिया। अब इसके साथ ही अगर बात की जाए तो 1000 अरब रुपए के नए रेवेन्यू इक़दाम में पहली मरतबा लिए जाएंगे। ये FBR ज़राए का बताना है। आइंदा बजट में पेट्रोलियम लीवी में फी लीटर 20 रुपए तक इजाफे की तजवीज़ है। आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम को मुंतकिल ना होने के खदशे का इजहार किया जा रहा है। और आइंदा माली साल में पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने और पेट्रोलियम लीवी बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। तो ये लेवी बढ़ती है नहीं, दैट्स अनदर डिबेट। माली साल 2024-25 में पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ भी दी गई और लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर फी लीटर 80 रुपए तक की जा सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स मरहलावार बढ़ाने की तजवीज़ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बजट पेश होने जा रहा है कल और साद हसन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहीम यार खान के। साद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साथ कल बजट पेश होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी जैसे कि मैंने अपने इब्तिदाई में भी कहा कि महंगाई कम नहीं हो सकी, हुकूमत से मुतादिद ऐसे इक्तिसादी और मुआशी अहदाफ थे जो कि पूरे नहीं हो सके। अब उसकी नाकामी की वजह कभी भी गवर्नमेंट खुद एक्सेप्ट करती हुई नजर नहीं आती। गवर्नमेंट ने यही कहना है कि वो तहरीक इंसाफ ने ये किया था, वो किया था, ये IMF के साथ ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था इसकी वजह से। लेकिन व्हाट डू यू एक्चुअली थिंक कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसकी बेसिस पे इसका जिम्मेदार कौन रहा? जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। बेसिकली द थिंग इज डैट के जो भी कंट्रीज जो है वो डेवलपिंग हो या अंडर डेवलपिंग हो, वो जब भी जो अपनी कोई भी पॉलिसीज लेके आती हैं तो वो स्टेट पॉलिसीज होती हैं। उस स्टेट पॉलिसी को वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं। जो भी गवर्नमेंट आती है उसको वो एट द लॉन्ग रन उसको लेके चलती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में 70-75 साल से जो है वो जो भी गवर्नमेंट आई और बेशक वो शॉर्ट टर्म आई, लॉन्ग टर्म आई, बेशक केयर टेकर आई, उन्होंने जो है 360 डिग्री से यू टर्न्स लेके जो है वो पॉलिसीज को टोटली जो है वो चेंज कर दिया गया। तो सबसे मेन चीज जो हमारी द फैक्टर इज दैट के इंडस्ट्री ने जब चलना है तो इंडस्ट्री के लिए अगर हम बात तो करते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, हम बात तो करते हैं कि हमारी इंपोर्ट कम होनी चाहिए, लेकिन हम ये भी तो देखें कि जो हमारी इंडस्ट्री जो है, जिस तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो टोटली शिफ्ट हो चुकी है, काफ़ी सारी बांग्लादेश और बहुत सारी बंद हो चुकी है। तो हम उनको जब महंगी, सबसे मेन चीज़ है हमारा जो है ना, जो एनर्जी की जो प्राइसेस हैं वो इतनी हाई हो चुकी है कि हम दुनिया के साथ compete नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहली तो चीज़ ये है कि हमें एक स्टेट पॉलिसी लाने की ज़रूरत है। बारहा हम कह रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी कह रही है, हम टैक्स देते हैं, टैक्स देने को तैयार हैं। सबसे मेन चीज़ हमें एक टैक्स नेट को बढ़ाएं। हमें इस तरीके से गवर्नमेंट को पॉलिसीज लेके आनी चाहिए कि आम जो भी ताजर है वो टैक्स देने से डरे ना। टैक्स की उनको पता हो कि हमारा टैक्स जो है उसकी क्या जो है वो मराहत है और ये हमारे मुल्क के लिए कितना ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि हमारी जो टैक्स नेट है वो बहुत कम है और उन पे ही डबल बोझ डाल दिया जाता है। तो इंडस्ट्री को अगर हमने रिवाइव करना है तो जो एनर्जी की प्राइसेस हैं उसको फिल फोर कम करना चाहिए, उसमें सब्सिडी देनी चाहिए ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट कर सकें। गवर्नमेंट इस पोजीशन में है कि सब्सिडी दी जाए? अभी बजट आने लगा है, तारीख की महंगी पेट्रोलियम मसनूआत खरीदी है इस साल अवाम ने। गवर्नमेंट की पोजीशन में आपको नजर आती है, कोई रास्ता दिखाई देता है जहां पे गवर्नमेंट स्टैंड ले सकती है अवाम के लिए, आम आदमी के लिए? देखिए, रास्ता तो सबको पता है और उसमें हम कोई जो है उसमें स्टैंड लेना चाहिए। सबसे मेन चीज़, ईरान हमारा हमसाया है। हम सस्ती गैस और सस्ती जो है अपनी जो पेट्रोल है
वहां से हम ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा इलीगल वे में तो आता है, लेकिन वो स्टेट को, रियासत को कोई फायदा नहीं होता, वो कुछ इंडिविजुअल्स को फायदा होता है। लेकिन हम अपने, जिस तरह हमारा हमसाया मुल्क अगर इंडिया जो है वो सस्ता तेल रशिया से ले सकता है, तो हम ईरान से क्यों नहीं ले सकते? हमें इस चीज पे अगर अपनी इंडस्ट्री को जो है ना वो करना है, ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देना है, तो हमें हमारा ईरान हमसाया मुल्क है, हमारा जो है वो उधर से हमारे सुई गैस के मायदे हुए हैं, सुई गैस की लाइन डल चुकी है। हमें दुनिया को, हमें IMF को, हमें अमेरिका को एटलीस्ट इन जो भी हमारे पास जो है कि हम इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है ना। महंगा पेट्रोल तो मतलब अगर ईरान से हम इंपोर्ट कर सकते हैं पेट्रोल गैस, तो इससे हमारी इंडस्ट्री को बड़ा फायदा हो सकता है। जब इंडस्ट्री को सस्ती चीजें मिलेंगी तो इंडस्ट्री जो है वो फिर रिवाइव करेगी। अतीक साद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया अतीक रहमान साहब ने भी। अतीक साहब सलाम। अतीक साहब, अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे मैं और साथ के पाकिस्तान का यहाँ पे अलमिया ये कि अभी अगर देखा जाए 21% के हदफ की बजाय 26% पे हमारी महंगाई की है, और रवा माली साल अवाम ने तारीख के महंगे तरीन पेट्रोलियम मसनूआत खरीदे हैं, महंगाई बढ़ी है। और लेकिन फिर भी जब कभी गवर्नमेंट से बात होगी तो गवर्नमेंट का ये कहना होगा कि हम तो बहुत अच्छा जा रहे हैं, यही राग अलापा जाता है कि सब कुछ बेहतर है, यही राग अलापते हुए आपको सुनाई देते हैं सब। या फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट ये होता है कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने IMF के साथ मुआहदे को ये कर लिया था, वो कर लिया था। ये सारे मसाइल हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करता अपनी, और हमारी मईशत दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। अभी आपको हमारी हुकूमत, कल बजट पेश होने जा रहा है, लग रहा है कि आम आदमी के लिए कहीं पे कोई रिलीफ सामने आएगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने आपकी तफसीली बात सुन ली। बात सारी ये है, प्रोफेशनली स्पीकिंग, तो आप ये देखें कि गवर्नमेंट अपना पहला बजट पेश करने जा रही है, और हर आदमी ये उम्मीद लगा के बैठा है कि जो इलेक्शन में वादे किए गए थे वो पूरे होंगे। वो इंतजार कर रहे हैं बजट का कि इसमें क्या बात की जाएगी ऐसी जिसमें इन्फ्लेशन, महंगाई कम हो, क्या बात ऐसी की जाएगी जिसमें नौकरियां मिल रही हों, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, क्या बात ऐसी की जाएगी कि डेवलपमेंट हो। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी के, ये पेट्रोल के प्राइसेस जैसे कि भी आप कह रही थी कि वो कम हो, लेकिन डाटा तो ये बता रहा है कि ये सब कुछ बहुत डिफिकल्ट है। हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है एक्सक्यूज मी, और वो फाइनेंशियल क्राइसिस वन ऑफ द मोस्ट सीवियर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है। हमें अभी जून जुलाई में $10 बिलियन का कर्ज भी उतारना है। ये सारा कुछ हम देख रहे हैं कि हमारे पास इतना कुछ प्रॉब्लम्स पाइल अप हो चुके हैं, हमारे डेट्स बढ़ चुके हैं, हमारे एक्सटर्नल और डोमेस्टिक डेट्स बहुत ज़्यादा हैं। हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक डेट्स में लगभग कमर्शियल बैंक्स के साथ 83% गवर्नमेंट ने बोरो किए हैं, और साथ ही साथ हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो भी बहुत ज़्यादा प्रीकैरियस कंडीशन में है। हमारे एनर्जी के प्राइसेस भी हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। हमारा ट्रेड डेफिसिट भी कभी कभी बढ़ जाता है। तो हमें सबसे ज़्यादा जो काम करने की ज़रूरत है वो इस बात की है इस वक्त कि हमें अपने ट्रेड गैप को कंट्रोल करना है। ट्रेड गैप कंट्रोल इसी तरह हो सकता है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं और अपनी इंपोर्ट्स को कम करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक्सपोर्ट्स को हम बढ़ाएं कैसे? हमारे पास तो एनर्जी के सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और जिसकी वजह से हम कॉम्पिटिटिवनेस से दिन पर दिन निकलते चले जा रहे हैं। हम इंटरनेशनल मार्केट्स को कैप्चर करने के बजाय लूज कर रहे हैं, और जो हमारे कंज्यूमर गुड्स हैं वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से, एनर्जी सेक्टर की प्रॉब्लम की वजह से वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस वक्त बायर की सूरत हाल ये है कि जब वो परचेजिंग के लिए जाता है तो वो 4 चीजें जिसको चाहिए होती है देख के आता है, तो एक ही खरीद के वापस आता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बिल्ड नहीं हो रही परचेजिंग की। ये सारी चीजों को देखते हुए हमें देखना ये है कि हम अपने किसी तरह एक्सपेंडिचर्स को कम करें, और जो हमारी बोरिंग की कंडीशन है, दिन पर दिन हम कर्ज लेते चले जा रहे हैं, कर्ज लेकर कर्ज उतार रहे हैं, कर्ज लेकर सूद उतार रहे हैं, हम उस पर किसी तरह से कंट्रोल करें। जब ये सारी चीजें होंगी तब जाकर के हम किसी पोजीशन पे आएंगे, और ये सब ऐसे ही हो सकता है जब हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें। FDI, FDI इज इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, साथ आपकी तरफ आऊंगी। आपने ईरान का जिक्र किया था, कल मैंने कहीं खबर पढ़ी कि अफगानिस्तान भी, अब देखिए 11,000 का ये फिगर है जिसके आसपास क्रूड ऑयल निकाल रहा है। तो अगर ईरान ना सही, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ क्यों नहीं कर लेता? अफगानिस्तान की जानिब भी तो हम जा सकते हैं ना? डेफिनेटली अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान इज अ गेटवे टू द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। हम इसके साथ, उज्बेकिस्तान हमारे साथ है, ताजिकिस्तान हमारे साथ है, इधर हम वाया
अफगानिस्तान हम ट्रेड रूट इसको ओपन कर सकते हैं। पूरी दुनिया में हमेशा जो ट्रेड होती है वो हमसाया ममालिक के साथ ज़्यादा होती है। तो चलें, अगर एक साइड का हमारा बॉर्डर जो है वो लॉक्ड है, तो हम दूसरी तरफ से सेंट्रल एशियन कंट्रीज से हम ट्रेड कर सकते हैं। हम डिफरेंट एनर्जी के थ्रू उनसे जो है ना, असल जो आईडीपीज के जो हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं और उनकी फिर एक्सटेंशन हुई है, ये मुल्क के, मैं कहता हूँ कि मुल्क के बेसिकली जो है वो प्राइसेस का जो है वो रीज़न इसी का है। उसको हमें रीशेड्यूल करने की ज़रूरत है। हमें हाइड्रल पावर की तरफ जाने की ज़रूरत है। हमें अपने वाटर रिजर्व की तरफ जो है वो जाने की ज़रूरत है। तो हमें एटलीस्ट कोई भी इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेता। हमें बेसिकली जब तक हम अपने इंडस्ट्री को, जब तक हम अपने बिजनेस कम्युनिटी को जो उनकी प्राइस की जो लागत है उसको उस पे रिलीफ नहीं देंगे, तब तक हम दुनिया में compete नहीं कर सकते, हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल। अच्छा अतीक साहब, आपने जिक्र किया था एक्सपोर्ट्स का ही, और साथ भी एक्सपोर्ट्स का ही जिक्र कर रहे हैं, एनर्जी सेक्टर का भी आपने जिक्र किया कि एनर्जी सेक्टर में हमारे इतने सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से हम लोग कोई चीज़ अगर प्रोड्यूस करना चाहें तो भी नहीं कर पा रहे, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ पा रही हैं। अभी ये जो रवा माली साल हमारा है, और ये साल बल्कि अब ख़त्म भी हो चुका है, इसमें क्या ऐसे मसाइल थे जो कि आइंदा आने वाले बजट में गवर्नमेंट को ख्याल रखना चाहिए, खासतौर पे व्हेन इट कम्स टू एनर्जी सेक्टर? देखिए, अभी साहब ने बात की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे थोड़ी सी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो हमारी मार्केट्स हैं उसमें सिर्फ सेंट्रल एशियन कंट्रीज नहीं है। साहब ने भूल गए इस बात को कि हमारे पास एक बहुत ओपन मार्केट आ रही है, वो है अफ्रीकन कंट्रीज की। आप देखें, इथियोपिया हुआ, ज़ाम्बिया हुआ और दूसरे बहुत सारे ममालिक, एक लंबी लिस्ट है। अगर मैं इसका जिक्र करूं तो वो काफ़ी उनकी तरफ से ओपनिंग्स आ रही है और डिमांड्स आ रही हैं। हम उन मार्केट्स को, हमारे जो कमर्शियल ऑफिसर्स हैं, अगर मेहनत करें तो हम उनको टैप कर सकते हैं मेड इन पाकिस्तान वहाँ पर पहुँचाने में। साथ ही साथ आप देखें, फार ईस्ट एशियन कंट्रीज हमारे बहुत दोस्त हैं, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम वगैरह और बहुत सारे मुल्क हैं। इनके साथ हम बिलियंस की इम्पोर्ट करते हैं। तो हम उनको कह सकते हैं कि यार आप हमें थोड़ा सा प्रोविजन प्रोवाइड करें कि हमारी एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव करें, जो कि सिर्फ मिलियंस में। देखिए, राइस, मैंगो, कीनोई तो जाता ही जाता है, लेकिन हमें दूसरी प्रोडक्ट्स को भी कैप्चर करना है और हमने देखना ये है कि आप सिर्फ उनसे चीज़ें लेते ना रहे, उनको भी देते रहे। और हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है, वो क्वालिटी है, वो क्वान्टिटी है, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जनरल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी अच्छा है। अगर एनर्जी सेक्टर के प्रॉब्लम्स थोड़े से सॉल्व हो जाए तो हम उन फार ईस्ट एशिया की मार्केट्स को भी कैप्चर कर सकते हैं। वो दोस्त ममालिक हमारी हेल्प कर सकते हैं। चाइना का एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा कि देखिए, आप चाइना से जो इंपोर्ट करते हैं वो लगभग $7.5 बिलियन की है, और जो आप उनको एक्सपोर्ट करते हैं 1.7 बिलियन की। कितना बड़ा ट्रेड गैप है। तो बात हो रही थी इस बात की कि जब तक हम अपनी नई मार्केट्स को टैप नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे नहीं। इसको बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गवर्नमेंट को टैक्स हॉलीडे देने चाहिए। आपने कहा ना कि पिछले साल क्या नहीं हुआ, इस साल होना चाहिए। दो चीज इंपॉर्टेंट करनी है बिजनेस कम्युनिटी। एक, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री में टैक्स हॉलीडे दें, ज्यादा से ज्यादा मेड इन पाकिस्तान प्रोड्यूस हो और उसके लिए मार्केट टैप की जाए। वन। नंबर टू ये है कि हमें ये देखना है कि हम किस तरह से बिजनेस कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक्सेस टू फाइनेंस। देखिए, हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा, वन ऑफ द हाईएस्ट। अब कल 1.5% बेसिस पॉइंट कम होने के बावजूद भी 20.5 है, विच इज स्टिल मैसिव। बिजनेस कम्युनिटी एक्सपेक्ट कर रही थी कि 4 से 5% के रिडक्शंस आएंगे, स्लो डाउन होगा, लोअर डाउन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इस इंटरेस्ट रेट पर काम करना तो बहुत मुश्किल है। तो एक्सेस टू फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बहुत महंगी है, हमें रियलाइज करना होगा इस बात को। तो लेकिन कोई बात नहीं, इसका भी एक तरीका है। उसका तरीका ये है कि माजी में ऐसा होता रहा है, वर्किंग कैपिटल लोन दिए जाते थे। तो मैं भी इस बार सजेस्ट करूंगा कि इस बार भी वर्किंग कैपिटल लोन बिलो 5% पे बिजनेस कम्युनिटी को, एक्सपोर्टर्स को फ्लोट किया जाए। और सबसे बढ़कर जो इंक्यूबेटर पे एंटरप्रेन्योर्स है, नए वाले जिनको जॉब नहीं मिल रही, स्टूडेंट्स, यूथ, जो हमारा बल्क है, हमारा बंच है, हमारा मेन है, उसको जॉब नहीं मिल रही। तो अगर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं, तो कम से कम उसको ऐसे वर्किंग कैपिटल लोन्स लोअर इंटरेस्ट रेट पे देने चाहिए, ताकि वो अपने कारोबार को, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ा सके और खुद एम्प्लॉयर बन जाए और लोगों को एम्प्लॉय करने वाला बन जाए। तो सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए वर्किंग कैपिटल लोन बहुत जरूरी है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट को नेक्स्ट बजट में अपने इंसेंटिव्स में वर्किंग कैपिटल लोन को जरूर सामने लेकर आना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। साद,
तनख्वाहदार तबका हमेशा से पिसता चला आया है। अभी की जो IMF की शराइत है उसके मुताबिक भी गवर्नमेंट की जानिब से बस ये किया जा रहा है कि टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे, टैक्स नेट को ब्रॉडन करना इज अनदर। जी जी, इस पर मैं एक बात बोलने की इजाजत चाहूंगा आपसे कि मैंने हमेशा रिक्वेस्ट की और अभी फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक जो हमारा सैलरीड क्लास है वो आपके एक्सपोर्टर, रिटेलर, होलसेलर का तमाम इनकम को भी आप लगा लें, उससे भी ज्यादा टैक्स देता है। तो इसको सैलरीड क्लास को मजीद बढ़ा नहीं किया जाए बल्कि उनके स्लैब्स को इजी किया जाए। इस तरह क्या होगा कि लो इनकम ग्रुप साहब हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी कल के बजट में भी इस क्लास को मजीद पिसा जाएगा। साथ के पास भी आते हैं, साथ तनख्वाहदार तबका मजीद पिसने जा रहा है। डेफिनेटली जी, आप सबसे मेन चीज जो है कि उनकी एक फिक्स्ड इनकम है, जो सारा मंथ उन्होंने काम करना है, एक फिक्स्ड इनकम है। आप ये देखें कि प्राइसेस ऑफ द गुड्स कितनी बढ़ चुकी हैं, उसके साथ साथ जो उनका एक महदूद बजट है, हमारा पैसा डिवैल्यू हो चुका है। और जब भी वो जैसे उन्होंने कहा कि कोई चीज 4 चीजें लेने जाते हैं तो उसमें से एक लेके वापस आ जाते हैं, तो ये जो सैलरीड पर्सन है इनको तो डेफिनेटली हमें रिलीफ देना चाहिए। हम उनको उनका जो रिलीफ जो हम देंगे वो कहाँ से हमने पूरा करना है, अपने टैक्स नेट को बढ़ाएं। हमारे जो एक आम दुकानदार है उसके शायद माइंड में है कि यार मैं टैक्स नेट में आऊंगा, पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा। उनको बताएं कि भाई इसमें आने का बड़ा फायदा है। इसमें इस FPR को चाहिए उनका ग्रास रूट लेवल पे अपने टैक्स नेट को बढ़ाए। हर बंदे को लाजम हो, जो शॉप कीपर है या कोई भी बिजनेस कर रहा है, उसके पास NTN होना उसका मस्ट है। इस चीज पे थोड़ा सा हमें काम करने की जरूरत है ताकि हम अपने टैक्स नेट को बढ़ाएंगे। टैक्स नेट को नहीं बढ़ाएंगे तो इसका सेकंड कोई सोल्यूशन नहीं है। जो ऑलरेडी जिन पे जो टैक्स दे रहे हैं उन पे ही बोझ बढ़ता रहेगा। एब्सोल्युटली। साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा इस जगह पे, अगर इजाजत हो, कि बजट जो है इट शुड एम टू प्रोटेक्ट द सैलरीड एंड लो इनकम ग्रुप। ये जरूरी है इनको मजीद प्रेशराइज और उनका ज्यादा इन पे बर्डन डालने की जरूरत है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि सैलरीड क्लास की अगर प्रमोशन होती है और उनका इनकम ब्रैकेट बढ़ जाता है तो उनके पास जो स्लैब आता है उससे उनकी इनकम और लो हो जाती है, टेक होम और कम हो जाता है, विच इज नॉट करेक्ट, विच इज लाइक अ क्रूअल एटीट्यूड टू देम। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए मैं एक बात आपको कहता हूँ, ये है कि देखिए मैक्सिमाइज, जैसे भी साथ देखा कि मैक्सिमाइज टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए तमाम इनकम ग्रुप्स के साथ, लेकिन जो नेग्लेक्टेड ग्रुप्स है जहां से आपकी टैक्स कलेक्शन नहीं आ रही है आप उसमें जोर दें। मैं एक मिसाल देके भी बताऊंगा इस बात को। इसमें एग्रीकल्चर है, रियल एस्टेट है, होलसेल एंड रिटेल है। अब आप देखें ना, रिटेल की मिसाल ले लें, आप रिटेल की एक मोटी मोटी मिसाल ले लें कि आपका इतना मजबूत रिटेल सेक्टर है कि लगभग $152 बिलियन पर इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, $152 बिलियन की इसका साइज है, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, 18% ये GDP पे कंट्रीब्यूट करता है और सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। लेकिन जब आप कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, मटेरियल कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, इसकी एक्सचेकर में टैक्स पे बात करते हैं तो इतना मीगर है 3.9% पे। तो इसको इंप्रूव होने की सख्त जरूरत है। यहाँ से और अतीक साहब रियल एस्टेट का भी यही है। रियल एस्टेट भी पाकिस्तान, रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान में बहुत ग्रो कर रहा है। सो वहां पे अगर उसकी टैक्स की बात करें, सो आई थिंक दैट इज 0.2 और 0.5% इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो इसको गवर्नमेंट को बढ़ाने की जरूरत है, राइट? एब्सोल्युटली इट गोज विदाउट सेइंग। तो ये सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, होलसेल, रिटेलर्स, इनको टैप करना है। इनको इन स्टेट के सैलरीड क्लास में बर्डन से बर्डन डाला जाए ना, जिससे सबक याद किया आप उसकी छुट्टी बंद करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जिस तरह अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, हम बिलियन रुपीस जो है वो दे देते हैं एज अ चैरिटी, और उनको उससे बेहतर है, मैं इस चीज को ऑन करता हूँ, उस पैसों के बदले आप उनको मछली पकड़ना सिखाएं, आप उनको जो लोन फ्री जो साहब ये तो हमारा बहुत पुराना रोना है। CM साहिबा की बात करें अगर पंजाब की, तो वो उन्होंने कोई पता नहीं बेशतर किस्म के प्रोजेक्ट्स ऐसे इंट्रोड्यूस कराएं जिसमें महाना तौर पे पता नहीं 30 लाख घरानों को सिर्फ आप 5,000 रुपए दे रहे हैं। सो मैंने कहा ये तो भिखारी बना दिए लोगों को, इनको वही पैसे लगा के कुछ सिखा दें ताकि वो रोजगार कमा सके, खुद कमाएं और इस मुल्क की मईशत को आगे लेके जाएं। दूसरा हमारे अदारे हैं, हमारे कुछ अदारे हैं और वो बेतुके अदारे को हमने बढ़ाया हुआ है, उनको कम करें। हमारे अदारों को जो काम नहीं कर रहे उनको कम करके हमारे जो कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं जो माइनस में जा रहे हैं। और ये शाही खर्चे देखें, आम बिजनेसमैन जब टैक्स देता है तो वो ऊपर गवर्नमेंट को भी देखता है। जब एक जो डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर जब वो 3-3 स्क्वाड्स की गाड़ियों के साथ और 6-6 एकड़ों के घरों में रहेंगे तो वो पूछेगा तो सही भाई कि एक साइड पे मैं टैक्स दे रहा हूँ, दूसरी साइड पे वो उनको क्या काट लग रही है। तो इस चीजों में देखिए सबको कुर्बानी देनी होगी। हम इस बजट से ज्यादा उम्मीदें नहीं लगा सकते क्योंकि अनफॉर्चुनेटली रियलिटी ये है
कि हमने जो है वो बिलियंस रुपीस जो है वो कर्जे की किस्त में देनी है, तो हमें ये अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि जो कर्जा आता है वो जाता कहाँ है, और उसके साथ साथ जो है वो हमें इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए और सब कौम को कुर्बानी देने की जरूरत है, नॉट सिर्फ एक स्पेसिफिक जो है वो तबका जो है। बिल्कुल अतीक मैं साहब, आपको करेक्ट करूंगा कि बिलियंस ऑफ रुपीस का कर्जा नहीं देना, ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का कर्जा देना। डेफिनेटली। और आपने बिल्कुल सही कहा, और ये जो बात हो रही है इस पे, ये जब तक टैक्स को टेंजिबल बेनिफिट नजर नहीं आएंगे और टैक्स नेट में आने के लिए इनकरेज नहीं होगा, तो आपको टेंजिबल बेनिफिट होंगे। बिजली उसके घर आती हो, गटर उसके घर के सामने ना बहता हो, पानी मिलता हो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर से मिलता हो, और उसके बच्चे स्कूल जा सकते। तो ये सब सारे टैक्स के बेनिफिट्स है ना। हेल्थ सर्विसेज मिलते हो, बीमार हो जाए, ऑपरेशन हो तो उसका पैसे ना हो तो वो मर जाए, क्या करे। जिसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के सामने चाहिए, ये सारे हैं। और इन सब सबसे बढ़कर बात ये कि हमें देखना ये है कि हम अपने एनर्जी के जो इस वक्त बुरान है जिससे पूरी कौम शिकार है, खास करके हाउस होल्ड, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ कोई प्लान करना है, कोई इसके ऊपर ऐसा कुछ तरीका इख्तियार करना है कि फिल फॉर यस्टरडे बेसिस पे जो ना आदमी इस प्रॉब्लम से निकल जाए। बिकॉज डेली बेसिस पे हमारे टैक्स बढ़ रहे और स्लैब्स बढ़ रहे कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी के टैरिफ है और एनर्जी के बिल्स है वो ना बढ़ना से होते चले जा रहे हैं। अतीक साहब बहुत शुक्रिया आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए, आपको इंटरप्ट करने के लिए माजरत, आपकी ऑडियो का भी कुछ इशू आ रहा है लेकिन ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, कल बजट पेश होने जा रहा है, सो आवाम के लिए माहिर मौशियात जो है उनका यही कहना है कि कोई ख़ास खुशी की बात या कोई खुशखबरी सामने नहीं आने वाली है, विच इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। बट अगेन गवर्नमेंट से या फिर हम उम्मीद कर सकते हैं एटलीस्ट कि शायद कहीं ना कहीं जाके आवाम को कोई रिलीफ मिले जो कि मिलना चाहिए। एक ब्रेक शामिल करते हैं।